और हर आवाज, मनुष्य इस रीति से बनाया गया है, उसकी हर आवाज का महत्व है। जैसे हमने देखा कि पौलुस और सिलास ने अपनी आवाजों को ऊंचा उठाया, सारे बंधन टूट गए। प्रेज गॉड। तो जब हम लोग स्तुति आराधना के लिए अपनी आवाज को उठाते हैं, वचन के लिए अपनी आवाज को उठाते हैं, हमारा ग्रोनिंग्स भी, रोमियो की पत्री में लिखा है 8 अध्याय में कि हमारा करहाना भी, वो जो आवाज है ना, कराने की आवाज भी, वो भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होके करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। कराना मतलब, जैसे बिटू तू वहां पे अंदर पानी में वो आवाज थी ना, वो कराने वाली आवाज थी, जो तुझे नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन होली स्पिरिट समझता है। प्रेज गॉड। वो हमारे साथ एक होकर उस आवाज को निकालता है। वो जो आपका रोना था, किसने आपको कुछ किया क्या? नहीं, वो जो था अंदर से आ रहा था। प्रेज गॉड। ये सब कुछ, ये अनुभव जो है आप लोगों के पर्सनल अनुभव है, जो आगे चल के एक बड़ी गवाही के तरह से आप यूज करेंगे इसको। ये अनुभव कोई मामूली अनुभव नहीं है। जिस तरीके से जैसे हम जाते हैं वैसे ही फिर रिजल्ट को देखते हैं। श्याम ब्रदर ने बोला, इधर 32वां वठण हलानो, पर वो उत्साह या वो काम में लगे न तो कहां से आएगा? मैं बाप बनने वाला हूं, मेरी मर्जी है, मैं उत्साह से बोलूं मेरे को लड़का होने वाला है, मेरा बच्चा होने वाला है, या फिर मैं बोलूं बच्चा हो रहा है। उत्साह किसको जगाना है? जिस तरीके से मैं देखूंगा उसी तरीके से, मतलब अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? जो मुंह पे लाओगे फिर वही देखोगे। प्रेज गॉड। मेरा जो जन्म हुआ है, इतने सालों का धीरज, अब वो मौका आ गया। इतने सालों से रुका हुआ काम अब पूरा होने जा रहा है, और वो पूरा हुआ है। मेरे को कितना खुश होना चाहिए। कहां पे वो जॉय की कोई सीमा ही नहीं होनी चाहिए। बेटा, सालों से रुका हुआ घर है ना, बन गया आखिर। कैसे बताते हैं एक दूसरे को? सालों से रुका हुआ काम है ना, बन गया वो। आपको मालूम है, वो मेरी गवर्नमेंट जॉब पक्की नहीं हो रही थी ना, अभी हो गई। 18 साल के बाद अभी हो गई। अच्छा, रिटायरमेंट में कितना है? 2 साल, लेकिन हो गई। फिर भी वो जॉय रहता है। ये रियल बता रहा हूं मैं आपको। ये कोई ऐसा, कभी कभी आपको लगता होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल ये रियल होते हैं। प्रेज गॉड। ऐसे लोग हैं, रिटायरमेंट में कुछ साल बाकी है, उनका अभी जॉब पूरा परमानेंट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो जॉय रहता है। स्टोर की तरह प्रभु के साथ था। प्रभु जब तो अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना, वो जो आए प्रेज गॉड, तो उस वक्त भी उसके पास था। हालेलुया। नया जन्म हुआ, क्यों हुआ हमारा? हमने देखा गलातियों का 1:15 में पौलुस बता रहा है, शास्त्रियों का शास्त्री, फरीसियों का फरीसी, ज्ञानी, गामालीएल का शिष्य, पूरा नॉलेज से भरा हुआ, लेकिन फिर भी जब यीशु से उसका एनकाउंटर होता है, किसके साथ? यीशु के साथ। उसके बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। उसको पता चल गया व्यवस्था में और अनुग्रह में क्या फर्क है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। उसको पता चल गया, अभी तक तो मैं अपने सामर्थ्य से कर रहा था, लेकिन उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। बिट्टू बोला कल, मेरे को एकदम हल्का हो गया। मैं प्रेज गॉड, हल्का, ऐसा हल्का महसूस हो रहा था, हल्का। तो वो हल्का क्या है?
बाइबल तो बताती है यीशु का जुआ हल्का है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हल्का क्या है? यीशु का जुआ। यीशु का जुआ। नहीं तो वो व्यवस्था का जुआ बहुत भारी है। चोरी मत करना, बुरा मत करना, ये मत करना, मत करना, मत करना, 10 आज्ञाओं में आओगे तो बहुत भारी है। उसके हिसाब से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि वचन कहता है 100 में से 99 पूरी की, अगर एक में भी चूक गए तो फेल। लेकिन अनुग्रह बोलता है 33 मार्क्स आई फिर ग्रेस, पास, Praise God. नो फेल। प्रेज गॉड। Praise God. तो अनुग्रह चाहिए कि क्या चाहिए? कच्चा बारह तो पैरों मत गया। अनुग्रह अनुग्रह सब कच्चा है, यहाँ पे एक भी पक्का नहीं है, सब ग्रेस से पास हुए। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हम लोग जब आए तभी हम लोगों को लॉ के बारे में मालूम ही नहीं, हम लोग तो आए ही सीधा ग्रेस में। Praise God. ता मसीह आयो, हाँ सिंधी आयो न, सिंधी मसीह छा थींदो आहे? मसीह आयो, सिंधी आयो? अरे प्रेज गॉड। Praise God. मां सिंधी आहियां, मुंहिंजी अर्थली आइडेंटिटी आहे। मां मसीह आहियां, मुंहिंजी हेवनली आइडेंटिटी आहे। प्रेज गॉड। हालेलुया। हाणे मां मिक्सचर आहियां। तव्हांखे न सम्झ में ईंदो। तव्हांखे भेल वणंदी आहे? न वणंदी अथव? न सम्झ में ईंदो। मां हाणे भेल आहियां। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। क्या बोलता है गलातियों 1:15? परंतु परमेश्वर की हाँ जिसने मेरी माता के गर्भ ही से हाँ, मुझे ठहराया। देखो एक जन्म होता है जब हम माँ के गर्भ में से जन्म लेते हैं। प्रेज गॉड। Praise God. लेकिन पौलुस बोलता है और वचन बोलता है, जैसे दाऊद भी भजन संहिता में बोलता है कि माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने मुझे पर चित्त लगाया। हाँ, मुझे बुलाया, मुझे अलग किया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है माँ के गर्भ में से ही मेरी माता के गर्भ है से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह ही से बुला लिया। अनुग्रह से उसने बुलाया। प्रेज गॉड। Praise God. मैं नहीं आ सकता, नहीं आप आओ, उसका अनुग्रह बुला रहा है, आओ। प्रेज गॉड। Praise God. अनुग्रह क्या है मालूम है? थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। अनुग्रह को ना सब लोग उसका बेनिफिट उठा नहीं पाते, लेकिन जो उठाता है ना, थैंक यू जीसस। यशाया उसका 55 अध्याय, उसका 1 से एकदम धीरे धीरे समझते हुए पढ़िए। पेज Praise नंबर God. 875। आहो आहो अहो अहो, आहो। यस। सब प्यासे लोगों, सब प्यासे लोगों, जो प्यासे नहीं है उनके लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको अगर थोड़ी भी प्यास है, थोड़ी भी, हाँ यो पानी भी पी। सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बुलाने का ये फाउंडेशन था। पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। सोचो, खरीदा बिना पैसे जाता है क्या? नहीं, तो मोल कैसे लेंगे? यीशु के लव के द्वारा। Praise God. सी, आई डोंट नो आप लोग इस वचन को समझ भी रहे कि नहीं। फिर से पढ़ेंगे। आहो हाँ, सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। मैं नहीं जानता आप लोगों के क्या क्या रीजन है यहाँ पे आने का, लेकिन कोई सिर्फ मसीह के लिए आया है। Praise God. सिर्फ और सिर्फ मसीह संगति, सिर्फ बोलता है आओ
जो प्यासे हैं मेरे पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। और खाओ। दाख मधु दाख मधु और दूध और दूध बिना रुपए बिना रुपए और बिना दाम ही और बिना दाम ही के आकर ले लो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बिना दाम के आकर ले लो। आगे, जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, बाहर जो भोजन वस्तु नहीं है, हाँ, उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो? तुम क्यों रुपए लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता हाँ, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? क्यों परिश्रम करते हो? देखो, आपका बॉडी का अगर आप मकसद समझ गए ना, आपको प्रभु बेस्ट भी देगा। ये बॉडी का सिर्फ इतना ही मकसद है, जब तक यीशु ना आए ना, इसके द्वारा प्रचार हो। हालेलुया, हालेलुया। बस। और प्रभु कभी आपको छूछे हाथ नहीं रखेगा, कभी आपको ऐसा 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 नहीं रखेगा हल्का। एम्बेसडर को ना केवल उसके बोलने से नहीं, उसके हाव भाव से भी पहचाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द वो लॉर्ड। बेस्ट रखेगा। अगर दुनिया के हम लोग एम्बेसडर्स को बेस्ट रखते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर का एम्बेसडर ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा टाइम का पूरा हो गया। प्रेज चमड़े के वस्त्र पहन के ऐसा धर्मवीर वाला वो क्या धर्मेंद्र बन के घूमना गया वो। आई एम अ रॉयल प्रीस्टहुड, प्रेज गॉड। उसका समाज, क्या चीज़? राजकीय लोग, राजदूत, राजपदधारी, और वो जब चलते हैं, ग्लोरी ग्लोरी, बोलिए ना ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ग्लोरी। वो हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मूसा का ग्लोरी ढलता जाता था, हमारा उल्टा है, हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन कौन, किसके हाथ में ये बढ़ाना? बोले मेरे। मेरे हाथ में। कल इस रूम में लाइट जल रही थी, वहां पे नहीं थी। जितना इस लाइट का कैपेसिटी है उतनी ही जाएगी। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आपके लाइट का कैपेसिटी बढ़ाओ, उतनी जाएगी। जहां पे ज्यादा रोशनी, वहां अंधेरा गुम प्रेज गुम। गॉड। कितना आप अंधेरे को गुम कर सकते हो, आपकी रोशनी के ऊपर है। हालेलुया। आप उस रोशनी को बढ़ाते जाओ। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जब तक वो पृथ्वी पे था, जब वो उठाया गया, बोला अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम धरा के नमक भी ज्योति हो, नमक हो। दूसरों के जीवन का हम लोग टेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। सबने नाश्ता किया अच्छे से? यस फिर भी लंच करेंगे कि नहीं? यस। ये शरीर को अगर देंगे जितना भी, उसको कम, मतलब ऐसा लगेगा क्या? नहीं बस आज खाया है ना, अभी हफ्ता पूछना नहीं मेरे को, बस हो गया। उसको फिर चाहिए, उसको फिर चाहिए। लेकिन हमको जो मालूम पड़ गया ना, ये बॉडी को क्यों देना है, बस वो मकसद जो पौलुस को वहां पे पता है। गलातियों में पहला अध्याय, मां के गर्भ से ही उसने मेरे को अलग किया, मुझे ठहराया। क्यों ठहराया? हाँ, क्या लिखा है वहां पे? परंतु परमेश्वर की, हाँ जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया हाँ। और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। मतलब हमने क्या सीखा था उस दिन? 3 बातें।
माँ के गर्भ से अलग किया। माँ के गर्भ में चुना और अलग किया, हम्म। और अनुग्रह से बुला लिया। अनुग्रह से बुलाया। तीसरा, यीशु को प्रकट किया। यस, प्रेज। क्यों? यीशु को क्यों प्रकट किया मेरे अंदर? ताकि हम दूसरों को यीशु दे पाए। हाँ, क्या लिखा है आगे? कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। अन्य जाति में मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं। क्यों मिला है बपतिस्मा? आज्ञा है ना, आज्ञा है। प्रभु के बस कार्य खाली आज्ञा है इसके लिए? नहीं, इसके लिए यहाँ से कार्य स्टार्ट होता है। हाँ, यीशु को इसीलिए प्रकट कर रहा है कि मैं सुसमाचार को सुनाऊं। बोलो पौलुस की तरह। पौलुस की मैं भी अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाऊंगा। सुसमाचार सुनाऊं। सब अन्य जाति है ना, हमारे बाहर वाले अन्य जाति है ना, तो ये कॉलिंग मेरी भी है कि नहीं? शाम को चौंदा माँ यहूदन के बुधाई इजराइल विनम 24 का चालू करना 24 सेक्शन का फोर दिसंबर है ना। जो काम हम लोग बाहर करते हैं, कितना कोई काम करता है 12 घंटा 14 घंटा, हमने क्या सीखा? वो टेम्पररी जॉब है। हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में, फुल टाइम परमानेंट जॉब क्या है हमारा? सुसमाचार सुनाने का। नहीं, आप लोग विश्वास से बोल रहे हो क्या ये? यस। कि मैं इसीलिए ही हूं कि मैं सुसमाचार दूं। हालेलुया। हालेलुया। उसने मुझे अलग किया। पौलुस आगे लिखता है कि मुझे अलग किया। कुछ तो उसने उसके बाद किया, यीशु के प्रकट होने के बाद। कहीं पे तो वो गया और कहीं पे तो वो नहीं गया लिखा है। वो यरूशलेम को नहीं गया लिखा है। किसी से सलाह नहीं ली, जो पहले से ही प्रेरित थे उनके पास नहीं गया। मेरे साथ ऐसा हुआ क्या? ये प्रभु की ओर से ऐसा है कि मेरे को अंदर से ही ख्याल आ रहे हैं, क्या मैं सुसमाचार दूं? हम लोग करते हैं ना, बहुत लोग, क्या मेरे को सुसमाचार देना चाहिए? ऐसा मेरा कॉलिंग आया है, ऐसा नहीं। उल्टा वो कहाँ चला गया? एकदम सॉलिसिटेड प्लेस में, ऐसा किसी तो हिल स्टेशन में, अरबिया में चला गया, वो डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे वो अकेले में समय बिता रहा था, सीख रहा था। प्रेज गॉड। भीड़ से अलग हो गया। उसको मालूम पड़ गया मुझे कुछ तो डिस्कनेक्ट करना है, किसी की कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। और वो उसके साथ समय बिताने लगा, क्योंकि उसने अलग किया है। भजन संहिता 139 में 13 से 16 तक हम लोग देखेंगे, एक एक वचन करके धीरे धीरे। पेज नंबर 758। हाँ। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। प्रेज गॉड। बेडोल तत्व जब वो रचे जा रहे थे, परमेश्वर ने देखा है। यस। भजन हालेलुया। 16। 3 बार मुझे जीवन मिला। पहली बार मरते मरते बचा, दूसरी बार मरते मरते बचा, तीसरी बार मरते मरते बचा। क्यों? क्योंकि यही पर्पस था। प्रेज गॉड। कि वो मुझे बुलाया, माँ के गर्भ से उसने मेरे बेडोल तत्व को तभी देख लिया ताकि मैं उसके लिए इस्तेमाल हूँ। प्रेज गॉड। और ऐसा ही हमारे साथ भी है। यस। कि प्रभु तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा। प्रेज गॉड। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। भयानक और
अद्भुत रीति से रचा गया। रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के। डॉक्टर्स लोग आज भी हमारी बॉडी के ऊपर रिसर्च ही कर रहे, फुल्ली अभी तक नहीं समझ पाए। कभी देखा है ना ऐसे, ये रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है, हायर डॉक्टर को बुलाया है, फिर वो हायर बोलता है कि इसका अमेरिका में इलाज होगा, यहाँ पे नहीं। फिर अमेरिका जाते हैं तो वो बोलता है दूसरे उनको बुलाया है, फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, तब क्या भगवान के ऊपर छोड़ दो। घूम फिर के किसके ऊपर फिर डाल दिया, ऊपर। प्रेज गॉड। जब ये सब कुछ उसी के ऊपर है, ये लोग, उसने हमें भयानक और अद्भुत रीति से, इंग्लिश में लिखा है वंडरफुली, आई एम fearfully and wonderfully। हम लोग प्रकट नहीं हो गए ऐसे ही, और बंदर में से नहीं आए। कितने जनों का विश्वास है कि पूंछ मेरी धीरे धीरे गुम हो गई? ऐसा है क्या? नहीं, आजकल टीचरें नया सिखा रही हैं स्कूल में, वो पूंछ थी, वो पूंछ टेल है ना, टेल बोन जो धीरे धीरे डिसअपियर हो, टेल बोन अभी भी है। लेकिन कल हमने क्या देखा, हम उसकी समानता में बनाए गए। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमें अपने समानता समानता और में अपने बनाया। स्वरूप में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ऐसे ही आ नहीं गए, ऐसे ही प्रकट नहीं हो गए, विकसित बोलते ना, विकसित ऐसे ही विकसित नहीं हुए। हाँ, इवोल्यूशन थ्योरी में कोई बिलीव करता है क्या इधर? हम लोग ऐसे ही इवॉल्व नहीं हुए। उसके इरादे से मैं बन गया। हाँ, पैरों टे फुटोई पो ब पो डेढ़ पो हिकु पो गुम, उन सां मैच्योरिटी भी वधंदी वई। जीअं जीअं पुछ गुम थींदी, दिमाग़ वधंदो वियो। समझ में आ रहा है? बंदर में से इंसान नहीं बने हम लोग फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। और परमेश्वर धन्यवाद करते, क्या तो तेरे काम है आश्चर्य के। प्लीज इसको घर पे जाके आप मेडिटेट करना, क्या तो उसने बनाया है। आगे 15 वचन देखिए क्या कहता है। जब मैं गुप्त में बनाया जाता हाँ और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, हाँ, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। जब मैं गुप्त में बनाया मतलब जाता। तो वो कौन सी प्लेस की बात कर रहा है? हाँ, जीसस बॉसम। जब मैं गुप्त में, माँ के गर्भ में ना, गुप्त में जब मैं बनाया जा रहा था, परमेश्वर मेरे साथ इन्वॉल्व था। प्रेज गॉड। उस समय भी गुप्त में मैं जब बनाया जा रहा था, पृथ्वी के नीचे रचा जा रहा था स्थानों में, मेरी हड्डियां तुझसे छुपी नहीं थी। वो मेरे साथ इन्वॉल्व था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को अच्छे से मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को अच्छे से मालूम है बच्चा अबॉर्ट करने का ना वो फीलिंग क्या है। प्रेज गॉड। ये कोई एम्ब्रियो फीटस ऐसा नहीं है। परमेश्वर पेट में बच्चे को व्यक्ति की तरह देखता है, एक व्यक्ति की तरह। कितने जनों ने वो मूवी देखी है, हेवन इज फॉर रियल? हेवन इज फॉर रियल, आप लोग देखना, ब्यूटीफुल मूवी है। स्वर्ग सच में है? नहीं, गोलू चे तो भी पूछा बिट्टू का बुधाया, टेबल पे पड़ी, वही तो सर्च करे। टेबल पे पड़ी है। हेवन है सच में? टेबल पे पड़ी है। कितने जन विश्वास करते हैं स्वर्ग है? सच में है? यस। वहां पे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये मन्नत जितना, खांसी तो है। उसका अनुभव था कि वो स्वर्ग जाके आया, और स्वर्ग को डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसको जीसस पप्पा मिला, उसको कैसे जीसस पप्पा लेकर गया, किसके किससे मिला। और जब वो अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा है ना, एक दिन अपनी माँ से पूछता है, वो काम कर रही है, उससे पूछता है
कि मम्मी मेरी बहन है। ऑफ कोर्स तेरी बहन है ना, तू क्या नहीं पहचानता है क्या? ये तेरी बहन है जो? नहीं, मेरी 2 बहनें थी। 2 बहनें? पानी पी हाँ। पहले, एक खा। वो एक बहन मुझे मिली थी स्वर्ग आपको में। खाना है? वो बोली कि आपके पेट में ही वो खत्म हो गई। प्रेज गॉड। Praise God. उसकी माँ हैरान हो गई, दंग रह गई, पेट में खत्म हो गई। जो बात सिर्फ उसकी माँ जानती थी, उसका पिता जानता है, और वो ये बता रहा है कि वो थी। वो मुझे घड़ी घड़ी वहां पे हक कर रही थी। प्रेज गॉड। Yes, praise God. वो उसकी माँ पूछती है नाम क्या था उसका? वो बोलता है उसका नाम रखा ही नहीं गया अभी तक, आप लोग ने रखा ही नहीं। आने ही नहीं दिया। हाँ। उसकी माँ बहुत रोई। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोगों को ना मालूम नहीं है अबॉर्शन का मीनिंग क्या है, लेकिन अगर बाइबल जो अबॉर्शन के बारे में बात करती है ना, वो कोई फीटस नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है, व्यक्ति है। बोलता है तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा। यहाँ पे दाऊद बात कर रहा है कि मैं गर्भ में रचा भी नहीं गया था, तभी से तूने मुझ पे चित्त लगाया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए फिर से पढ़ेंगे इसको 15 को। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, कोई एनआईवी में भी निकाले। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। एनआईवी में क्या लिखा है देखेंगे। My frame was not hidden from you हाँ, when I was made in the secret place. माई फ्रेम, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो भी तुझसे छिपा नहीं था। इट वॉज Not hidden from you हाँ, when I was made in the secret place. हाँ, When I was Woven together together in the depths of the earth. और When एनआईवी, your ये eyes- एनआईवी है। हाँ, Your eyes योर आईज Saw my unformed body. अनफॉर्म्ड, अभी तक वो बॉडी फॉर्म नहीं हुई है। योर आई सॉ माई अनफॉर्म्ड बॉडी। देखिए आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, अगर आपको फल लाना है ना, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा माँ के गर्भ से ही प्रभु ने आपको सुसमाचार देने के लिए ही पैदा किया है। Praise God. Praise God. ये अकस्मात नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं किया हमने बपतिस्मा लिया जो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने घोषणा की कि मेरा विश्वास उसके ऊपर है। किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए कि काम करने के लिए भी? काम करने के लिए। प्रेज गॉड। हम लोगों को क्यों 12 घंटा 14 घंटा का प्रभु ने जॉब में एंगेज कर दिया है? इसीलिए नहीं कि हम लोग खुद की रोटी जनरेट कर रहे हैं वहां पे। हमारा विश्वास है कि प्रभु हमको खिलाता है, तो फिर क्यों जा रहे हैं? ताकि वहां पे आने जाने वालों को हम लोग गॉस्पेल दे सके, उनको उठा सके, संभाल सके, वचन को बता सके, अपने चाल चलन के द्वारा दिखा सके कि मसीह के बच्चे कैसे होते हैं, उनको दिखा सके कि हमारा यहाँ पे कोई मोह नहीं है, उनको दिखा सके कि ये चीजें पीछे पीछे आती है आपके, उनको दिखा सके, बता सके कि हेवन इज रियल। Praise God. हम लोग यहाँ पे परदेसी हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरा वो योर आई सॉ माई अनफॉर्म्ड बॉडी ऑल द डेज ordained for ordained for me me were written in were your written in your book book before one of them came to be। परमेश्वर ने हर दिन को ऑर्डेन करके रखा है, अपनी पुस्तक में लिखे रखा है। इसका मतलब क्या? क्या वो अपनी मनमानी करेगा? नहीं, उसने लिख के जरूर रखा है, ऑर्डेन करके रखा है, लेकिन अगर आपने कॉपरेट नहीं किया तो वो मिट भी सकता है। Yes. मूसा बोलता है ना, मेरा नाम तेरी मिटा पुस्तक देगा। में। हाँ मिटा, क्या बोलता है? नहीं, बोल रहा है मिटा दे। हाँ, पुस्तक में से निकाल दे। भले मेरा नाम मिटा दे, हाँ
जिंदगी चैन। मेरा नाम लिख दे। मेरा भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला जब आए ये सब बिट्टू आयो हाणे बिट्टू आऊं श्याम ब्रदर के सभिनी खे जंहिं हाणे बपतिस्मा वरितो प्रकाश ब्रदर खे चयोसीं वञो इन सॼे इसमें पूरे में जाओ और जो बीमार हैं या ऐसे जिनके लिए प्रेयर करो और ये प्रेयर कर रहे हैं। और वो कल जो वो ऐसा डांस कर रहा था ना, पता चला इन्होंने प्रेयर किया तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकली। तो ये भाई आके बता रहे हैं जो कल ये डांस तो करे ना असां सम्झूं पिया डांस तो करे पर उनखे दुष्ट आत्मा हुयो अॼु निकिता हुआ। वो ईअं निकिरंदे वही चए पई की भाई मैं त चयूं हक़ीक़त इहो ई की उनखे दुष्ट आत्मा हुयो इन करे कल ईअं पियो डांस करे। त खुशीअ सां अची ॿुधायां दुष्ट आत्मा कढी मां पहिरों दफ़ो दुष्ट आत्मा कढी दुष्ट आत्मा। यीशु ने बोला इससे खुश मत हो। यस, इससे ये किया वो किया ये काम तो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री है। कांदा लेकर आओ नींबू लेकर आओ कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम उस पुस्तक में लिखा गया है, लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय कहता है 19 वचन की उसने हमारे सामने जीवन मरण रखा है। चुनना किसको है? हमें, हमको। उसने अपने हिसाब से अपनी इच्छा को हमारे जीवन में लिखा है लेकिन पूरा किसको करना है? हमें। अगर हम लोग उसने ये पुस्तक भी दी है हमको कि इसको पढ़ के हम लोग विजडम को इस्तेमाल करें। लेना किसको है? हमें। उसने लिख के रखा है लेकिन जीना किसको है? मुझे चुनाव है। बिलीवर बनने के बाद भी जैसा पहला चुनाव था अभी भी है। मैं उसको चुनूंगा, उसके हिसाब से चलूंगा। उसने जो जो मेरे लिए रखा है लिखा है वो सब मैं देखूंगा। प्रेज गॉड। और उससे उत्तम कुछ भी नहीं। सुलेमान ने क्या मांगा? सिर्फ बुद्धि। लेकिन उसको साथ में क्या क्या आया? जो नहीं मांगा वो भी आया। परमेश्वर आशीष देकर वापस नहीं लेता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इसीलिए सबसे बेस्ट जो हमने सीखा है ना रोमियो 1 और 2 में 12 के, उसकी इच्छा को जानना समझना, उसका मेन रेसिपी लिखा हुआ है। रोमन्स का 1 और 2, 12 का 1 2 पढ़ूं ब्रदर? यस। पेज नंबर 221। आपको परमेश्वर की, कितने जनों को परमेश्वर की इच्छा जाननी है और उसको पूरा करना है? ये रेसिपी है। अपू तूने मेरे को बॉटल दिया। हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीरों को जीवित, शरीरों को जीवित, जीवित शरीरों को, मुर्दा नहीं, जीवित। ब्रदर ये क्रॉलिंग भी होगा ना, फतकंदो भी जीवित बलिदान डिठा अभी वो होएगा ही ना। वो मुर्गी को लिया, पहले थोड़ी देर फटकी वठे पो यूज करना। अभी ये वेदी है, एकता सिस्टर बोल रही है ये वेदी है। उस वेदी के ऊपर अगर यखा यश को जीवित है ना, हथ को ॾाढो दस उन वेदीअ ते वेहंदो ई न बलिदान थियण लाइ, हली वेंदो। वरी उनखे खयईं, वरी रखियईं, अरे जीवित बलिदान करणो आहे, वरी बॾी थो वञे, वरी रखूं था पिया, वापस भाग जा रहा है। यही मसीहों की हालत है। बेस्ट प्रचार सुन रहे, सब कुछ बेस्ट भी मिलेगा ना, आज डिसाइड करेंगे आज के बाद मैं जीवित बलिदान अपने देह को पूरी तरीके से दूंगा, ये मुझे कंट्रोल नहीं, मैं इसको कंट्रोल करूंगा।
आज से प्रभु ये तेरा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तेरा और बंद, मेरा। 12 13 रोमियो 12 बंद, नो मोर तेरा, सब है मेरा। क्रॉलिंग, जीवित। इसीलिए सबसे पहले क्या बोलता है, अपने माइंड को रिन्यू करो। यस, आत्मा का उद्धार हो चुका है, याकूब 1 अध्याय 19 में लिखा है। बाकी किसको, बॉडी और माइंड को कंट्रोल करना है। तो ये रेसिपी है परमेश्वर की इच्छा को जानना, और उसको पूरा करने के लिए हमको अपनी बॉडी को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, हर काम जो भी आप कर रहे हो चेक करो परमेश्वर को भा रहा है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। इजी है, उसके वर्ड अकॉर्डिंग है कि नहीं, इजी है। लेकिन आज तकलीफ क्या है, 2 जन घर में अगर एक वचन को बात कर रहे हैं ना, दूसरा ही उसको टोक रहा है जो खुद बिलीवर है, बपतिस्मा लिया हुआ, ज्यादा वचन का बात मत कर। मालूम है, तू चुप करके बैठ, मैं भी पढ़ा हूं भाई, मेरे पास भी है। एक दूसरे की टांग खींचेगा तो फिर कैसे चलेगा, फिर क्या, संसार को कैसे जीतेंगे। भले भोले कड़वा भी लगे आपको, लेकिन वो वचन बोला ना, इज्जत करो वचन का। आपको मालूम है माइकल ने, यहूदा की पत्री पढ़ेंगे आप, तो उसमें इब्लिस को भी खुद नहीं डांटा। सोचो, प्रभु शैतान तुझे को तक डांटे। खुद नहीं बोला, बोला प्रभु तुझे डांटे। यस, मूसा की देह के बारे में वाद विवाद कर रहा था। मिकाएल जो आर्कएंजल है, चाहे तो उसे उड़ा सकता है। पहले उड़ाया ना, स्वर्गीय स्थानों से गिराया ना, किसने गिराया, मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने गिराया ना। लेकिन अभी क्यों नहीं कुछ कर रहा है, क्योंकि शैतान किसके लिए फाइट कर रहा है, मूसा की बॉडी के लिए। बॉडी कहाँ की है, पृथ्वी की। शरीर कहाँ का है, पृथ्वी का। पृथ्वी का। पृथ्वी पे माइकल का जोर नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन पृथ्वी पे नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार किसको दिया है, मनुष्यों को। मनुष्य को। जो जब मनुष्य को अधिकार दिया है, परमेश्वर देकर वापस नहीं लेता, इसीलिए वो रुका रहता है। अपने अधिकार का कैसा इस्तेमाल कर रहा है देखें। हालेलुया, हालेलुया। माइकल बोलता है नहीं, मिकाएल बोलता है नहीं, प्रभु तुझे डांटे। उसने नहीं डांटा। ब्रदर, लिखा है दोष लगाने का साहस भी नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, गया ही नहीं। जिस गली जाना नहीं, उसका रास्ता क्यों पूछूं, कटकर इधर बात को, बस मेरे को जाना ही नहीं उधर, चैप्टर क्लोज। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने भी ऐसा ही किया ना। शाऊल ने कितनी बार मारने की कोशिश की दाऊद को, दाऊद कभी गया क्या उसके नहीं। पीछे। उल्टा जहां पे दाऊद जा रहा है, शाऊल उसके पीछे आ रहा है बाला ले लेकर। लेकिन दाऊद बोलता है नहीं, अभिषेक के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। और हम लोग, वो मैं ही गाना गा रहा हूं, मैं और मेरा घराना, और मैं ही एक अभिषेक दूसरे अभिषेक को बोल रहा हूं, वचन की बात मत कर। सिद्धो प्रैक्टिकल गालाइंगो कर, प्रैक्टिकल गाला है। मंदबुद्धियों, क्या आत्मा से शुरू करके शरीर पे खत्म करोगे। इसीलिए अपने शरीर को भी जीवित चढ़ाना है, परमेश्वर के लिए पवित्र और उसको भावता हुआ। इस बॉडी को चाहिए कि मुझे क्या भा रहा है, लेकिन अगर मैंने ये चेक करना चालू किया कि उसको क्या भा रहा है, क्या मेरे बॉडी का ये एक्ट उसको भा रहा है, तो ये एक्ट किसने कराया बॉडी से, माइंड ने। फिर माइंड पे आने का, इसको रिन्यू करने की जरूरत है। अच्छा, देह बोल रही है मैंने थोड़ी किया, ये मन ने कराया। अच्छा, इसको फिर मन पे। दूसरा वचन कहता है मन को वचन के अनुसार नया करो। ये रोज करना है, एक दिन का काम नहीं है। बहुत लोगों की गवाही देखिए ना,
जब मैं नया नया आया था प्रभु में, बहुत अच्छा था, बहुत आत्मिक था, ये था, फिर वो किधर गया? उनको लगता है कि शुरू शुरू में अभिषेक रहता है, उनको ये नहीं मालूम है कि इस अभिषेक में बना रहने का मेरा काम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे इसमें प्रतिरोज अपने मन को नया करते रहना है। एक दिन का काम, एक नहीं दिन है। की क्रिया नहीं है ये। अगर मुझे फल लाना है तो मुझे बना उसको रोज देखभाल करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, जब तक वो फसल आई नहीं। वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। चलने वाले बनो। और वो चलना कभी होगा? मेडिटेट 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 मेडिटेट। आप लोग में ना, पता है हम लोग जब भी वो सुनते थे ना ऐसा यहाँ टीचिंग को, मैं ऐसा बैठ नहीं पाता था। स्पिरिट में प्रेयर चालू ही रहता था मेरा, और वो रिसीव करता था ना मैं, जब ये अंदर वो जो अंदर जाता था ना, पवित्र आत्मा कंट्रोल उसको दिया है। हम लोग बोलते ना हमारा ताबा ले, ताबा कैसे लेगा? दो तो सही उसको ताबा, ये काउच पोटैटो थोड़ी है ताबा ले। आप बैठे हो लेकिन आप नहीं हो यहाँ पे, आप स्पिरिट में हो। ऐसा रहना चाहिए आदमी। ये अंदाला बाला का स्पीकर डजंट मैटर, हु इज गोइंग टू स्पीक विथ यू दैट मैटर्स। प्रेज गॉड। अगर आपका विश्वास है पवित्र आत्मा बात करेगा, बच्चा भी खड़ा रहेगा ना, आप ये अंदाला बाशी किरे बेरे केंदे बेरी खुंदारा बारा करा बारा याकूब एक निकालो, वो पढ़ रहा है टूटा फूटा, लेकिन आपने वो वचन पढ़ा याकूब एक अंदारा बाला करा बाबा, पवित्र आत्मा बात करेगा, आप बोलोगे यस यस। ऐसे ही नहीं बैठ पाओगे। हालेलुया हालेलुया। वो है स्पिरिट, स्पिरिट में मूव होना। निकालेंगे याकूब 1:22। शीबो राखा शाखा नामान दो रे बेरे बेरे बे खानदारा वाली खंदेरे बेरी किंदे बेरी कौन दानामा। पेज नंबर 318। बोलिए, वन टाइम डील नहीं है, वन टाइम डील नहीं है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। रोज, रोज, प्रतिरोज, प्रतिरोज। यस। निकाल। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। वचन पे चलने वाले बनो, वचन पे चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं। मतलब क्या? वॉट एवर बाइबल से 23 एग्री विथ, जो कुछ परमेश्वर आपको बोल रहा है उससे सहमत हो जाओ। प्रेज गॉड। उसको बोलते हैं चलने वाला, चलने वाला। कितने जन यहाँ पे पवित्र हैं? हम लोग कभी पवित्र हुए? जब भी हमने यीशु में नया जन्म पाया, उसी दिन से हम लोग पवित्र हो गए। प्रेज गॉड। एक होता है मैं पवित्र बन गया, एक होता है मुझे पुलिस का नौकरी मिल गया, लेकिन उसके बाद मेरा क्या है? ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? यस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये पवित्रता ही मेरे किसी कर्म से मिली क्या? नहीं, ये गिफ्ट है। यस। रोमियो 6 उसका शायद 19 या 20 देखिए। इट्स अ फ्रूट, होलीनेस इज अ फ्रूट। ये सैल्वेशन हमको, उसका एक ये फ्रूट है। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, कौन सा वचन है ये? 19। हाँ, मैं पुरुषोत्तम ब्रदर आप पढ़ी। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप। 22वां पढ़िए बेटा, 22वां 22 6 का 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर
अभी मैं पाप से स्वतंत्र हो गया। प्रेज गॉड। यीशु ने मेरे सारे पापों को क्रूस पर खींच लिया और उसकी धार्मिकता मुझे वरदान में दी। मैंने विश्वास किया उसके फिनिश कार्यों के ऊपर। अब मैं पाप से स्वतंत्र हो गया। प्रेज गॉड। मसीह में अभी मैं पाप से स्वतंत्र हो गया। अब मैं उसका दास नहीं हूं पाप का। अभी मैं पाप का दास नहीं हूं। उसके मेरे ऊपर उसकी प्रभुता नहीं है कि वो मुझे रोज बोले या रोज ऐसे उठाने लगाए या जो भी हम लोग पहले करते थे। अब मैं गुलाम नहीं हूं। अब मैं बंधनों से बाहर आ गया। उन जकड़नों से, मैं एडिक्शन से बाहर आ गया। कल तक मैं उसका गुलाम था। जैसा वो मेरे को चलाता था वैसे मैं करता था। लेकिन जैसे ही मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, मेरा जो नया जन्म हुआ, पाप के लिए मैं मर गया। और ये ओल्ड लाइफ गई, खत्म। अभी ये न्यू लाइफ इन जीसस, उसके डेथ और रिजरेक्शन से अभी ये मुझे नया जीवन मिला। अब मैं पाप का गुलाम नहीं। आगे देखिए क्या बोलता है। और परमेश्वर के दास बनकर हाँ, तुमको फल मिला। फल क्या मिला? फल। और वो फल कौन सा है? पवित्रता प्राप्त। हाँ, तो Praise God, होलीनेस इज अ फ्रूट। प्रेज द लॉर्ड। इट इज नॉट अ रूट, ये फ्रूट है। मैं अभी परमेश्वर का दास हूं, उसका ये फ्रूट है। मुझे जो मैंने बिलीव किया उसका फ्रूट है। इसको मैंने उगाया नहीं है, ये मुझे मिला है। थैंक यू ये जीसस, मुझे मिला है। मुझे प्रेज द लॉर्ड। यस यस आमेन। पहला कुरिन्थियों उसका 1:30 भी यही कहता है। देखो उसमें हम लोग सेंक्टिफाइड, रिडीम्ड, फॉरगिवनेस ऑफ सिन। प्रेज गॉड। हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में भी, देखिए वो क्या है। परंतु उसी की ओर 1 कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से, यीशु की ओर से, परमेश्वर की ओर से, तुम मसीह यीशु में हो, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारा विजडम भी यीशु है। यस प्रेज वो हमारे अंदर है। हाँ, और अर्थात हाँ, धर्म, वो राइचियसनेस, हमको राइचियसनेस, धर्मी, हाँ, पवित्रता, होलीनेस, सेंक्टिफिकेशन, यस, छुटकारा, रिडम्पशन। थैंक यू जीसस। जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे उस पर, प्रभु पर घमंड करे। हालेलुया। हालेलुया। जो घमंड करे उस पर करे। हम लोगों का अपने आप में अच्छा कुछ भी नहीं है। Praise God। इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, सब उसका दिया हुआ है। यस लॉर्ड। उसने 1 बाय 1 करके हमको दिया है। सब आमीन आमीन। सब कुछ गिफ्ट में हमको मिला है। प्रेज गॉड। कुछ भी हमारी मेहनत नहीं है इसमें, हमको बस उसके पीछे ही चलना है। आमीन। अरे यार, नौकर लोग भी अपने मालिकों का कितना धन्यवाद करते हैं और कितना, जब देखो उनके ही नाम की महिमा करते रहते। ये तो साहब ने दिया, ये तो साहब का दिया हुआ है, ये तो साहब का आशीष है, ये तो साहब का। हम लोगों को कितना धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। यस प्रेज गॉड। सब कुछ वही दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। ब्रदर एम्प्लीफाइड में पढ़ना है। हाँ, पढ़िए। But it is from him हाँ, that you are in Christ Jesus, हाँ, who became to us wisdom हाँ, from God, हाँ, revealing his plan of salvation हाँ, and righteousness, making us acceptable to God, हाँ, and sanctification, making us holy, हाँ, and setting us apart for God, हाँ, and redemption, providing our ransom from the penalty for sin. मतलब जिस पाप के लिए मुझे भुगतान पे करना था वो यीशु ने किया, नहीं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। Praise God. Thank you, Jesus. हाँ, For it is not from man इट इज नॉट फ्रॉम एनी मनुष्य, That we draw our life, but हाँ, from but from God. God, ये जीवन को जो हम खींच रहे हैं ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है। as we are being Joined to Jesus, हम लोग जो यीशु के साथ एक हो गए अभी, anointed one, वो जो अभिषिक्त है, and now he is मसीहा our है, God हाँ, given wisdom. now he is our God given wisdom. वो परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि, वो यीशु आज वो मेरे अंदर है, तो विजडम कहाँ पे? हमारे अंदर. हाँ. Praise God. Our virtue, आर वर्च्यू, Our holiness, holiness, our holiness, our redemption. our redemption.
वो है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, Jesus. इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो जो लिखा है ना बुद्धि की घटी है तो बुद्धि को मांगे, वो बुद्धि की घटी क्यों है मालूम है? वो बुद्धि की घटी कहाँ पे है? आपके स्पिरिट में नहीं है, वो आपके माइंड और बॉडी में है। तो उसको अगर आपको स्पिरिट से खींचना पड़ेगा, हालेलुया। और Hallelujah. क्या बोलना पड़ेगा? प्रभु, पहला कुरिन्थियों 1:30 के अनुसार यीशु तू आज मेरे अंदर है। ये जो पजल मेरे सामने आया है इसके लिए मुझे विजडम चाहिए। ये मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ये गुत्थी को मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ, ये बिजनेस में ये जो समस्या आई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका लिए मैं क्या करूँ? ये घर में जो प्रॉब्लम आया है इसको मैं कैसे सुलझाऊं? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और प्रभु मैं इसीलिए रुका हुआ हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ मेरे साथ गलत हो, मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा के अनुसार ये कार्य हो, Yes. Praise तेरी God. इच्छा के अनुसार मैं इसमें से बाहर आऊं। लेकिन प्रभु अभी मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं पहला कुरिन्थियों 1:30 पे विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु आप मेरे अंदर हो, आप वो बुद्धि हो, आप ही वो छुटकारा हो, Praise God. आप मसीहा मेरे अंदर हो, महिमा की आशा। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं क्या करता हूं? विश्वास करता हूं कि इस विजडम को सॉल्व करने का बुद्धि आपने मुझे दे दिया है। मैं विश्वास से उसको रिसीव करता हूं, विश्वास से उसको खींचता हूं। या लाबा, आप प्रेयर करो। भी आंदा राबा शेकेरे बेरे बेरे बेरी आंदा लाबा लाबा लाबा। नहीं समझ में आ रहा है, अन्य भाषा में जाओ और उसके बाद रुको और बोलो, प्रभु मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की, बुद्धि से नहीं की, ये तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला। वचन कहता है लेकिन मैं पवित्र आत्मा के साथ मिलकर जो प्रार्थना की है इसका अर्थ, आपका वचन कहता है हम अर्थ को भी जान सकते हैं। प्रभु इसका अर्थ क्या है जो मैंने प्रार्थना की है, उस अर्थ को आपने मेरे स्पिरिट में दे दिया है। Yes, Lord. Thank you. उस स्पिरिट में दिए हुए अर्थ को मैं रिसीव करता हूं, विश्वास करता हूं आपने मुझे दे दिया है, रिसीव करता हूं। बी काम देयर, आपको पता चल जाएगा उस सिचुएशन में क्या करना है। हालेलुया। लेकिन इसको है ना सुनना और इसको करने के टाइम पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन है ना ऐसे आती है और वो आपको है ना यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ पे याद आता है अरे यार मेरे को वो करना था, मैं अपना दिमाग चला लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन को सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। अगर मैं आपको बोलूं सुनो 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, सुन तो लिया सेकंड में, लेकिन दौड़ने के लिए तो मिनट्स चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना, परिश्रम चाहिए ना। Yes, sir. प्रेज द लॉर्ड। काम पे भी उसको ही लगा दो। यीशु मेरे अंदर है, काम बाहर वो ही काम करेगा। बहुत लोग इंटरप्रेट करते हैं अरे यार वो खुद ही करेगा बोल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि आप करो, क्या कंफ्यूजन है। हेल्पर है वो हमारा, हेल्प करेगा हमारी। वो आपको पवित्र आत्मा सुबह उठाएगा बराबर, वो बोलेगा चल जल्दी कर, गरम कप ये पी ले, फिर दौड़ना भी है तेरे को, चल जल्दी कर। देखा ना वो एलाइजा बैठ गया उधर नाराज होके, कल यहाँ पे मन्नत अकेला लाइट वाइट बंद आके ऐसा बैठ गया, बोला क्या अकेला क्या कर रहा है, सोच रहा हूँ। वो बैठ गया ऐसा एलाइजा आके पत्थर पे। एंजल आया, बोला ये रोटी है, ये पानी है, जल्दी ये खा और फिर निकल, काम पे जाना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसको बल और सामर्थ देने के लिए, उसको मालूम है जर्नी में कुछ नहीं मिलेगा, यही थी, कोई टिफिन गड का नहीं, कोई न मिलने वाला थी रास्ते में, ये खा ताकत पा और निकल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. वो स्ट्रेंथ देगा, वो हेल्प करेगा, वो समझाएगा, कैसे जाना है वो भी बताएगा,
लेकिन जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उठना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वचन को सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। क्योंकि सुनने वाले कैसे हैं? धोखा देते क्या हैं लिखा अपने है? आप को। खुद को धोखा देते हैं। खुद को धोखा देते हैं। बड़ा बड़ा नोट्स बना लिया मैंने, समझो। और मैंने बोला बहुत कुछ कर लिया मैंने, बड़े इतनी सारी डायरियां बना दी, और मैं उसको छाप के भी देता जा रहा हूँ, और सारे दीवालों पे लगा दिया। लेकिन अगर मैं उसको चल नहीं रहा हूँ धैर्य तो किसी काम का है क्या? वो धैर्य ये ले लो। क्या फायदा उससे? वो तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ कि नहीं? सामने वाले को गर्मी दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चल रहा हूँ, तो मैं तो खुद को ही धोखा दे रहा हूँ ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुद से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। खुद से कितनी बार हम लोगों ने पहले ड्रिंक छोड़ा, खुद से कितनी बार हम लोगों ने पवित्र होने की कोशिश की। घना दबा ये सोचो आने का मोबाइल क्या इतना लगाएंगे। अभी से ये गेम में नहीं खेलूंगा, अभी से ये काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर दूसरे दिन पे वापस वही। और आप देखोगे वो रिपीटेशन साइकिल, वो बहुत बार ऐसे ही वो स्पिरिट है ना। आप जो 10 बजे के बाद, 1 बजे के बाद जो टाइम रोज आप वो सिन करते हो, वही टाइम पे आपको उकसाएगा। कोई नहीं कर, कोई नहीं देख रहा है, कर कर, कोई नहीं, यीशु सोया है। वो न सोता है न झपकी लेता है। प्रेज गॉड। आप मनुष्य को उल्लू बना सकते हो, लेकिन उससे नहीं भाग सकते हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आसमान में चढ़ूं तो तू वहाँ है, किधर भी जाऊंगा तो तू है, समुंदर में जाऊं, योना के पेट में जाऊं तो भी सुना ना योना का प्रार्थना, किधर भी जाऊं तू है। उसको उल्लू नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। अच्छी बात क्या है मालूम है, और बुरी बात क्या है मालूम है? उसको सब समझ रहा है, हमको भी मालूम है कि उसको सब समझता है। हम लोग उसको उल्लू नहीं बना सकते, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और वो लग रहा, उसको पता भी है कि ये मेरे को उल्लू बना रहा है, फिर भी वो शांत बैठा रहता है, सहता रहता है। आएगा आएगा, ये आएगा, एक्सपेक्ट कर रहा है। हमारे सारे उसके किताब में लिखे हुए हैं। उसने हमारे लिए जो योजना बनाई ना, यिर्मयाह 29:11 कहता है, उसको वो जानता है। वो हमारे हानि की नहीं परंतु लाभ की कुशल की है, कुशल की है। हाँ, सब कुशल की है। लेकिन हम लोग अगर उसके साथ कोऑपरेट करेंगे ना, तो वो होगा। चलने वाले बनना है, सुनने वाले नहीं। क्योंकि सुनने वाले खुद को धोखा देते हैं। और उसके बाद क्या है, वो किसके समान है, क्या एग्जाम्पल दिया है वहां पे ब्यूटीफुली, आज उसको समझेंगे एकदम नए तरीके से। दर्पण में अपना मुंह देखना। हाँ, पढ़ेंगे 23वां वचन, 23वां वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता हाँ, और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो प्रेज गॉड। कोई समझाएगा इसको क्या है?
कहते जब हम मीटिंग सुनते हैं, कभी कोई हमें वचन बहुत आत्मा को छूता है, पर हम उसको उसके ऊपर काम नहीं करते, यहाँ से हालेलुया आमीन आई रिसीव इट करके चले जाते हैं। देखा मेरे चेहरे पे इधर कुछ दाग लगा हुआ है, मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया, पर मैं भूल गई फिर जाते जाते यहाँ से दरवाजे तक, तो हमने उसको मनन ही नहीं किया, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ के लिए था वो खाली, पर मेरे साथ नहीं गया वो बाहर, साथ साथ नहीं चला वो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज नेक्स्ट लेवल सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी तक हमने ये सीखा, और भी कोई डालना चाहेगा इनपुट? अपनी बातों से प्रभु को मैनेज करने की कोशिश करें। हाँ, मतलब ये वचन क्या बोल रहा है? नेचुरल फेस ये जो हमारा है, ये हम लोग मिरर में देखते हैं, मिरर में देखते हैं और फिर वहां से जाते हैं। ये बोल रहा है जो सिर्फ सुनता है, इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, बहुत वहां से आपको मिलेगा वो हिंट। Anyone hearing God's teaching हाँ। and doing nothing is like looking your face in the mirror लुकिंग योर फेस इन द मिरर and doing nothing about what you saw. हाँ You go away and immediately forget how bad you looked. हाँ But when you look into God's present, हाँ perfect law हाँ that sets people free, हाँ pay attention to it. हाँ। If you do what it says, you will have God's blessings. प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे को तो क्लियर हो गया इसमें। Never just listen to his teaching and forget what you heard. हाँ, पीपीटी में पढ़ेंगे। If you listen to the word इफ यू लिसन टू द वर्ड, जब आप वचन को सुनते हो and don't live out the message you और hear, उस मैसेज को जो आपने सुना उसके हिसाब से जीते नहीं हो, you become like the person आप उस व्यक्ति के समान हो who looks in the mirror जो दर्पण में देख रहा है of the word हाँ to discover the reflection of his face in the beginning. हाँ, You perceive how God sees you in the mirror of the word. वाह 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 वाह। But then you go out and forget your Forget. divine origin. Praise God. Divine origin. जो हाँ। हमारे साथ परमेश्वर। देखो देखो देखो, आसान शब्दों में ये मिरर है, मैं आया इसके सामने, तैयार हुआ और मैं भूल गया क्या कुछ जो करेक्शन नहीं किया मैंने और निकल गया। ये दिखा रहा है मेरे को मिरर कि मैंने ये इधर बटन ऊपर नीचे पहने हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको कुछ किया नहीं और निकल गया, कुछ किया ही नहीं। ये हो गई नेचुरल शारीरिक बात। ये कौन सा मिरर है? आत्मिक मिरर। आत्मिक मिरर। तो सिर्फ सुनने वाले जो है ना, जैसा वो शारीरिक एग्जाम्पल दिया ना, ऐसे ही चले गए। Yes. करेक्शन की जरूरत थी फिर भी नहीं किया। Yes. चश्मा ऐसा पहना है तो भी बनाया नहीं, बटन ऐसे ऊपर नीचे हैं तो भी बनाया नहीं, लिपस्टिक इधर से थोड़ी इधर भी लग गई है, देखा और फिर भी ऐसे ही चला गया। आत्मिक वचन को भी सुनने वाला ये दर्पण है, ये आत्मिक मिरर है। परमेश्वर इसमें से हमसे बात कर रहा है, हम लोग के बारे में। मैंने सुना एक वर्जन बोलता है व्हाट मैनर ऑफ, वो ढूंढो ना, केजेवी है, एनआईवी है कि तो मैंने आत्मिक मिरर में देखा, लेकिन मैंने वचन को सुना और उसके ऊपर कुछ किया नहीं और चला गया। मतलब वचन अभी मेरे को कहता है, वचन मेरे को बता रहा है तुझे शुगर नहीं है, वचन मेरे को बता रहा है तुझे डिप्रेशन नहीं है। केजेवी में है पहले। हाँ हाँ पढ़ेंगे। For he behold himself behold himself मतलब देखा, behold मतलब देखना, and goeth his way हाँ, and straightway forget that what manner of man he was. straightway forget
कि वो कैसा मनुष्य था। Yes, आत्मिक praise मिरर God. मुझे क्या दिखा रहा है? मेरी डिवाइन ओरिजिनलिटी दिखा रहा है Yes, कि तू praise मसीह God. का राजदूत है, Hallelujah. तू उसका बेटा है, Yes. तू उसका अंश है, तू बीमार नहीं हो सकता, तू कंगाल नहीं बन सकता। लेकिन Yes. वो देखकर भी ऐसा चला गया मानो कुछ देखा ही नहीं। Ignorance. Yes. Praise God. आशीष कैसे पाएगी? नहीं पाएंगे। HER में भी लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर की शिक्षा को सुनता तो है और उस पर चलता नहीं, तो वह उस पुरुष के समान ही है जो अपने भौतिक मुख को दर्पण में देखता भर है। ब्रदर इसमें ना ये जो इसमें रहते हैं ना डॉट में, इसमें लिखा हुआ है और रियलाइजिंग हिज बिगिनिंग जेनेसिस फेस और स्टडिंग द फेस ही वाज बोर्न विद। हाँ, तो वो जो ओरिजिनलिटी को देखा उसने, अरे यार सारा पावर सारा अधिकार वापस मेरे को मिल गया। मैं तो जैसे आदम के साथ परमेश्वर रहता था, अब मेरे साथ वैसा ही रहता है। Yes. अभी सब कुछ मुझे दिया गया है। Yes. सब कुछ मेरे अंदर है। ये आत्मिक मिरर मेरे को बता रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे ही चला गया। मैं भूल गया व्हाट मैनर ऑफ मैन आई वॉज। Praise God. व्हाट मैनर ऑफ मैन आई वॉज। आदम के सब मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मैं आखिर हूं कौन, भूल गया। फिर से आके बोल रहा है, सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करो ना, हाथ रख के। अरे भूल गया, अभी अभी तेरे को बताया कि तू भी है, तेरे अंदर मैं हूं। Yes. सारा सामर्थ सारी बुद्धि सब कुछ तेरे अंदर है। अभी तू बीमार नहीं रह सकता, तू कंगाल नहीं रह सकता। लेकिन मैं फिर भूल गया, जैसे ही मैंने ये बंद किया फिर भूल गया। अरे what manner of man I was, he straight away forgot and he went straight away. वो भूल गया और चला गया। सुनने वाले वचन बोलता है ऐसे होते हैं, वैसा मत बनो कि कोई आपको बोलने लगा है हाणे ना एडो बुद्धू छा बुद्धू। अरे वो गाल तो आए न, वो तो मां मनी नो आया, वो तो मां मनी नहीं आया, पर किथा आयो, पर प्रैक्टिकल थे ब्रदर। ऐसा नहीं होता है। आप जांचो, फिर आप बोलते हो मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ रहा हूं। कभी आपको कोई बोले ना मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करो, वो बढ़ना चाहिए। मैंने क्या बोला? ही इज वेस्टिंग हिज एंड योर टाइम। वो एक डिसीजन है। Yes. Praise God. वो प्रेयर से नहीं होता है। नहीं तो क्या हम लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते क्या? फिर जब भी वो नहीं बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो कर रहे हैं ना, अभी क्या करें, अभी उसका चुनाव है। लेकिन जब वो बनता है, मुझी प्रार्थना हो जाइए सरा। खुद को धोखा देते हैं। हालेलुया। Hallelujah. वो वचन पढ़ा है, उठाओ छड़ी, बच्चों को स्ट्रेट करो, डिसिप्लिन करो। जब तक आप सुधार सकते हो ना, सुधारो। एक बार वो टाइम चला गया ना, आप नहीं कर पाओगे। सुधारो। वचन कह रहा है डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन। वचन के लिए उनको पीछे मत करो। आपने उनको पूरा जगत दे दिया, लेकिन उनका फिर नाश हुआ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। उससे डरो बोलता है, तो यीशु ने कहा उससे डरो जो आत्मा और प्राण दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। Hallelujah. करेक्ट देम। हालेलुया। Hallelujah. जो छड़ी को स्पेयर करता है, द वन हु स्पेयर्स द रॉड इज नॉट डिसिप्लिनिंग हिज चाइल्ड और हर चाइल्ड। जो रोक रहा है ना, वो एक्चुअली अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करता है, बाइबल बोलती है, क्योंकि उसको वो प्यार मालूम ही नहीं है यीशु का क्या है। यीशु का प्यार बचाना चाहता है, Praise God. बचाना चाहता है। वो डिस्ट्रॉय नहीं होना देना चाहता है। Hallelujah.
हम लोग बाकी शिक्षा कैसे देते हैं, बेटा ये चीज अच्छी नहीं रहती, ये चीज अच्छी नहीं रहती। तो वैसे हम लोग बोलते हैं क्या, वचन अच्छा है, वचन को छोड़ना नहीं है, हमारा यही जीवन है, क्या रोज बोलते हैं उनको? बोलना ही चाहिए। बाकी हर काम में बराबर करते, दुकान पे क्यों नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, पाण के समझे जातो। लेकिन जो वचन के लिए हम लोग, ब्रदर मां कंदो आयांसि प्रार्थना, मां कंदी आयांसि, छा कयांसि भला, प्रभु पाण ही अकुल ॾींदुसि। अरे मतलब हम लोग को इतना इजी हो गया है, सब प्रभु करेगा, हम क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वचन को केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो, छोड़ना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, और सच में जो आज हमने सुना, हमको जो फल लाना है वो धीरज से, मैं जो उसमें बढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उस पर मैं प्रभु से कहिए चलूंगा। हालेलुया। आइए कहिए, प्रेमी पिता धन्यवाद करते हैं, आज जो वचन हमने सुना, इसने हमारे आत्मा को बलवंत किया, क्योंकि अंदरूनी मनुष्य वही है जो जिसका आत्मा से संबंध है। सब कुछ हमें आत्मा में दिया गया है। इस मन को प्रतिरोज नया करने के जरिए हम वो प्राप्त कर सकते, और ये शरीर जो इस पृथ्वी के लिए दिया गया है, इसका यही मकसद है कि इसको जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि वचन के अनुसार यही आत्मिक सेवा है। और वचन कहता है कि आप ही सब कुछ हैं, इसीलिए आपको पूरी रीति से देना ही समर्पण है। और ये समर्पण हम करना चाहते, इसी समय, इसी वक्त, इस मौके को लेते हुए हम अपने देह को समर्पित करते, अपने मन को नया करने के लिए आज प्रभु आपकी उपस्थिति में, कलीसिया में, भाई बहनों के बीच में हम लोग कबूल करते हैं कि प्रतिरोज हम इस मन को आपके वचनों के अनुसार नया करते रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हमारे मित्र इस डिसीजन में हमारी मदद करें। और ये शिक्षा हम सीमित नहीं रखेंगे, अपने बच्चों को भी देंगे, उनको भी चलाएंगे। धन्यवाद पापा, इस गॉस्पेल को जो हमें दिया गया है दुनिया तक पहुंचाएंगे, छोर छोर तक ले जाएंगे, क्योंकि आपका वायदा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद पापा, यहाँ पे लेकर आए आप, इस संगति के लिए धन्यवाद। जो कुछ हमने इन दिनों में किया, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे ऊपर थी, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे द्वारा, हमारे बीच में किसी को अगर किसी की कोई बात बुरी लगी,
हम क्षमा मांगते हैं। हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु किसी के हृदय में प्रभु किसी के हृदय में अपने भाई बहन के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, किसी के भी प्रति किसी के भी प्रति कुछ बुरा रह न जाए, कुछ बुरा रह न जाए, दुष्ट फायदा न उठाने पाए। दुष्ट फायदा न उठाने पाए। आपके अनुग्रह की बहुतायत को मांगते, आपके अनुग्रह की बहुतायत को मांगते हैं। आगे भी इसी प्रेम में इसी प्रेम में हमें बने रहना चाहते। बना रहना चाहते हैं। आप ही प्रेम है पापा, आप ही प्रेम है पापा, और उस प्रेम को और उस प्रेम को आपस में दिखाने के लिए आपस में दिखाने के लिए इस बहुत ही खूबसूरत इस बहुत ही खूबसूरत मौके को आपने दिया। मौके को आपने दिया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। जो आनंद हमें मिला जो आनंद हमें मिला इन दिनों में, इन दिनों में, उसके लिए धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए सारी धन्यवाद। बातों के लिए धन्यवाद। खाने पीने हर बात के लिए धन्यवाद। खाने पीने हर बात के लिए धन्यवाद। आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले युगान युग, युगानुयुग, यीशु के नाम से यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हम सबों के साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। आमीन।